अंगुष्ठमात्र पुरुषः आत्मनि मध्ये तिष्ठति ईशानुभूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। सभी के हृदय आकाश में स्थित परम तत्व को मेरा वंदन। हमारी मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए, यह बात डॉक्टर शारदा मैडम ने योग शास्त्र के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से हमें समझाई। उसी तरह हमारे तन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, अर्थात हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग कैसे रह सकता है, उससे संबंधित मेरा शोध पत्र शीर्षक है योग शास्त्र में गुण व्रतों के अंतर्गत रात्रि भोजन का निषेध। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होना अनिवार्य माना गया है। इन्हीं तीनों के योग संयोग को ही मोक्ष मार्ग या मोक्ष उपाय बताया गया है। वैदिक धर्म ने इन्हीं तीनों का ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के नाम से निर्देश किया है और योग शास्त्र में इन्हीं तीनों से संबंधित आदि से अंत तक निरूपण है। श्री हेमचंद्राचार्य कृत योग शास्त्र 12 प्रकाश में विभाजित है। उसमें तृतीय प्रकाश में श्लोक 1 से 3 तक दिशा परिमाण नामक गुण व्रत एवं श्लोक 4 से 72 तक भोग उपभोग परिमाण नामक गुण व्रत एवं श्लोक 73 से 81 तक अनर्थ दंड विरमण नामक गुण व्रत का निरूपण किया है। आचार्य जी ने भोग उपभोग परिमाण नामक गुण व्रत में मद्यपान यानी कि शराब, मांसाहार और रात्रि भोजन निषेध, इन सभी का निषेध किया है। आचार्य जी का रात्रि भोजन के संबंध में मानना है कि रात में स्वचन घूमने वाले प्रेत, पिशाच, राक्षस आदि के स्वचन घूमने उनके स्पर्श आदि से भोजन को झूठा कर दिया जाता है। इसलिए भी रात्रि में भोजन हमें नहीं करना चाहिए। वैसे भी रात के अंधेरे में हमारी आंखें काम नहीं करती है, इसलिए तेल, घी, दूध, छाछ इत्यादि पदार्थों में यदि कीड़ा, मक्खी इत्यादि पर जीव पड़ जाए तो ऐसे में कौन समझदार व्यक्ति रात में भोजन कर सकता है। रात्रि भोजन से प्रत्यक्ष दिखाने वाले दोषों या उनसे जो रोग लागू होते हैं उनसे संबंधित आचार्य जी 3 श्लोकों में वर्णन करते हैं। मेधाम पिपीलिका हंति युका कुर्या जलोदरम कुरुते मक्षिका वांतिम कुष्ठ रोगम च कोलिकः कंटको दारु खंडम च वितनोति गल व्यथाम व्यंजनांतर निपतति तालु विद्यति वृश्चिकः विलग्नश्च गले वालः स्वरभंगाय जायते इत्यादय दृष्ट दोषाः सर्वेषां निशि भोजने। अर्थात रात को भोजन करते समय भोजन में यदि चींटी खाई जाए तो वह उनसे हमारी बुद्धि का नाश हो सकता है और खाने में हमारी जू अब अगर आ जाए तो उससे जलोदर रोग होता है। और खाने में यदि मक्खी हमने खा लिए तो उनसे वमन या उल्टी होती है। और यदि कान खजूरा हमारे खाने में पड़ जाए और वो भोजन हम ग्रहण कर सकते हैं तो उनसे कुष्ठ रोग, कोढ़ का रोग होता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आचार्य जी ने योग शास्त्र में इसका वर्णन किया है। वैसे भी भोजन में यदि कांटा या लकड़ी का टुकड़ा गले में आ जाए तो गले में पीड़ा होती है। और यदि खाने में बिच्छू पड़ जाए तो उनसे जो हमारा तालु है वो फट जाता है या कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। गले में अगर बाल चिपक जाए तो उससे हमारी आवाज़ खराब हो जाती है। ये और इनसे कई सारे दोष है जो सबको विदित है और इसे सभी संप्रदाय एवं सभी दर्शन वाले भी इसे मानते हैं। रात्रि में भोजन बनाने में भी कई सारे जीवों का वध हो जाता है और खासकर महिला वर्ग को विशेष लागू होता है कि रात्रि में भोजन के बाद जो बर्तन साफ करते हैं उनसे और बर्तन धोते समय पानी में जो जीव रहते हैं उनका भी वध हो जाता है। यह सबको प्रश्न उपस्थित हो रहा होगा मन में कि हम तो रात में कहाँ अंधेरे में भोजन करते हैं, हम तो लाइट या दीपक जलाकर भोजन करते हैं। तो दिन के उजाले में सूर्य प्रकाश में और रात्रि के प्रकाश में बहुत अंतर होता है। उसमें कहा है कि सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट एवं
इंफ्रारेड नाम की किरणें होती है, उनसे दिन में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद जीवों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। और अगर हम रात को भोजन लेकर बैठते हैं तो कई सूक्ष्म जीव उस भोजन में पड़ जाते हैं, और अगर हम वो भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो कई हमारा अहिंसा व्रत भी समाप्त हो जाता है। और उसके छोटे छोटे जीव जंतु अगर हमारे भोजन में आ जाते हैं तो अनेक बीमारियां भी उत्पन्न होती है। रात्रि भोजन का निषेध एकमात्र जैन धर्म में ही नहीं अपितु तो अन्य धर्मों और शास्त्रों में भी उनका निषेध किया गया है। महाभारत के शांति पर्व में कहा है कि चत्वारि नरक द्वाराणि प्रथमम रात्रि भोजनम परस्त्री गमनम च एव संदानांत अनंत कायकम। अर्थात नरक जाने के 4 द्वार है। पहला रात्रि भोजन, दूसरा पर स्त्री सेवन या पर स्त्री गमन, तीसरा संदान अर्थात अमर्यादित आचार, और चौथा है अनंत कायकम अर्थात जल वो कंद जमी कंद खाना, वो भी नरक के द्वार बताए गए हैं। रात्रि भोजन की मांस के साथ तुलना करते हुए मार्कंडेय पुराण में कहा है कि अस्तम गते दीवानाथे आपो रुधिरम उच्यते अनम मासम समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिणा। वर्तमान में आधुनिक डॉक्टर एवं वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि सूर्य के किरणों के अभाव में एवं सोने से खाया हुआ हमारा जो भोजन है वो ठीक से पच नहीं पाता है, इसलिए अनेक रोग होते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि हमारे शयन के पूर्व ही 3-4 घंटे पहले ही भोजन कर लेना चाहिए, इसलिए सोने के बाद उसका अच्छी तरह पाचन हो सके। और सूर्यास्त के बाद हमारी पाचन तंत्र व पाचन शक्ति है वो जठराग्नि है वो भी मंद पड़ जाती है। हमारा कहा जाता है कि हमारा पाचन तंत्र कमल के समान होता है। यह प्राकृतिक सिद्धांत है कि जब सूर्योदय होता है तब कमल खिलता है, और जब सूर्यास्त हो जाता है तो कमल भी बंद हो जाता है। ऐसे भी हमारा जो पाचन तंत्र है सूर्य की किरणों में ऐसे खुल जाता है, और जैसे सूर्यास्त हो जाता है वैसे वो बंद हो जाता है। अगर हम रात में भोजन करेंगे तो वो भोजन वो पाचन तंत्र के बाहर ही गिरेगा, और हमारे भोजन से जो हमें शक्ति या ऊर्जा मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिलती है। ये रात्रि भोजन के दुष्फल ये तो है ही, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति तो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखती है। तो रात्रि भोजन करने से हमारी अगली जन्म में क्या स्थिति हो सकती है, इसके संबंध में आचार्य जी लिखते हैं। उलुक काक मार्जारः ग्रुदः संबर शुकरः अहि वृश्चिक गोदाश्च जायन्ते रात्रि भोजनात्। अर्थात रात्रि भोजन करने वाले मनुष्य अगले जन्म में उल्लू, कोआ, बिल्ली, सर्प, बिच्छू, मगरमच्छ आदि अधम जातीय योनियों में जन्म लेते हैं। रात्रि भोजन करते समय अगर उसके जीव समूह आ जाता है और अगर हम वो ग्रहण कर लेते हैं तो उसकी तुलना हेमचंद्राचार्य जी ने राक्षसों के साथ तुलना की है कि जो दिन रात खाता ही रहता है वो बिना पूंछ और सींग का पशु ही है। ये तो दुष्फल हुए। अब रात्रि भोजन हम त्याग करते हैं तो उसका सुफल क्या प्राप्त हो सकता है, उसके संबंध में कहते हैं कि जो रात्रि भोजन के दोषों से अभिघ्न जो मनुष्य यानी कि रात्रि भोजन करने से जो दोष होते हैं वो भली भांति जानने वाला मनुष्य सूर्योदय से 2 घड़ी बाद एवं सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले यानी कि दिन के प्रारंभ से 2 और रात्रि के आगमन की पूर्व की 2-2 घड़ियाँ छोड़कर भोजन करता है, वही पुण्य आत्मा है, वही श्रेष्ठ आत्मा है। रात्रि भोजन त्याग का फल बताते हुए आचार्य जी कहते हैं, करोति वीरतिम धन्यो यह सदा निशि भोजनात् सो अर्ध पुरुषायुष्य स्यादम अवश्यम उपोषितः। अर्थात जो सदा के लिए रात्रि भोजन का त्याग करता है वह पुरुष तो धन्य है। सचमुच वह अपनी पूरी आयु में आधी आयु तो अपने उपवास में व्यतीत करता है। अगर एक उपवास भी महाफलदायक हो सकता है तो मानो कि हमने 100 वर्ष की आयु माने तो उनके जिसने रात्रि भोजन का त्याग किया उनकी आधी आयु तो
50 वर्ष तो उपवास में भी व्यतीत हो जाते हैं, तो उनका फल कितना हो सकता है यह हम अंदाजा लगा सकते हैं। महाभारत में भी शांति पर्व में कहा है, ये रात्रो सर्वदा आहारम वर्जयन्ति शुमेधसः तेषां पक्षो उपवासस्य फलम मासस्य जायते। अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि वाले विवेकी मनुष्य रात्रि भोजन का त्याग करने के लिए जो सदैव तत्पर रहते हैं, उनको 1 माह में 15 दिन के उपवास का फल मिलता है। संक्षेप में कहे तो रात्रि भोजन न करने से जीवों का घात नहीं होता है, हिंसा नहीं होती है, इसलिए तो हम पाप से बच जाते हैं और हमारा अहिंसा व्रत भी पालन भी हो जाता है। साथ ही अनेक प्रकार की बीमारियां से हम बच जाते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है। यह सिर्फ जैन धर्म में ही नहीं अपितु सर्व धर्मों में भी इसे हम मान सकते हैं। अस्तु, धन्यवाद।